हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ चंद्रासी। देखिए, आए दिन डेली न्यूज़ में हर जगह पे ये हो रहा है कि जैसे ज़बरदस्ती बोला गया है। तो मतलब देखिए, जो भी कहा गया सही कहा गया। हम महाराष्ट्र पे रहते हैं, हमारा मराठी बोलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए मारपीट करना, कानून को हाथ में लेना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी है। बोली जिसको नहीं आती उसे सीखने का मौका दीजिए, लेकिन उसके लिए बाकायदा सरकारी आवेदन पत्र जारी करवाइए। जैसे हमारे राज भाई ने कहा है कि सारे लोगों में, सारे बैंकों में, सारी जगहों पे मराठी बोलना अनिवार्य है, ज़रूरी है। वो हमारी मातृभाषा बोलनी ज़रूरी है। उसके लिए हमें आप सब जो जिस तरह से जाके, जो भी मेरे भाई लोग जाके बैंक में यहाँ वहाँ जो कर रहे हैं, वैसे नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, सरकारी नोटिस, सरकारी कानून दायरा बनवाइए और जगह जगह पे बीएमसी के थ्रू, उसके थ्रू हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से सिग्नेचर किया हुआ लेटर की ये कानून को हमने किया है। जैसे अभी कौन सा जारी किया गया ना, जैसे अभी को कौन सा लेटर जारी किया गया उल्फ का, जो अभी आ रहा है, वो उसी तरह से एक लेटर जारी किया जाए। जैसे अगर अभी हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं तो बाकायदा एक एनसी कॉपी जाहिर होती है। वो एनसी कॉपी या कंप्लेंट पेपर के बगैर अगर आप पुलिस किसी के घर पे ऐसे जाके ज़बरदस्ती किसी के साथ मारहाण करते तो उस पर केस बनता है। तो हम सब इस चीज़ का मान्य करते हैं, हम पूरा भारतवासी इसका, भारत का मान करते हैं कि हाँ, जहाँ हम रहते हो वहाँ का ये होना चाहिए। लेकिन उसके लिए बाकायदा कानूनी तौर पे जहाँ भी आप जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं या बीएमसी ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ पे हमें हमारे जो भी हैं लेटर, जिन्होंने, जो इस वक्त सरकार चला रहे हैं, जो इस वक्त उस चीज़ की पदवी पे बैठे हैं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, उनका सिग्नेचर किया हुआ लेटर हमें चाहिए कि यहाँ पे इस जगह पे सबको इस भाषा का, अब ये भाषा बोलनी पड़ेगी। अगर ये भाषा बोली नहीं जाएगी तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, और अगर आपको नहीं आती तो सीखना पड़ेगा। ये कानूनी, मतलब सरकारी जगहों पे। और अगर प्राइवेट जगहों पे भी ऐसा है तो वो कानून को बोलिए, कानून लागू कीजिए, क्योंकि अभी तक तो देश में ऐसा कोई कानून लागू नहीं हुआ है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे ये भाषा बोलनी है। वो भाषा तो आनी ही चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो रहते राष्ट्रीय जो मराठी भाषा है, महाराष्ट्र में रहते तो हमें आनी चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आप बाकायदा हमें, हमारे को कानूनी तरीके से बाकायदा कानून पास करवाइए। कानून पास करा के सब जगह पे लीगल नोटिस भेजवाइए। ऐसे किसी कार्यकर्ताओं को भेज के इस तरह से मारपीट करना अच्छी बात नहीं है। ये मारपीट करने से आए दिन घर में, देश में कहते हैं ना, एक तरह से वो हो जाएगा, एक तरह से गुंडागर्दी वाला माहौल हो रहा है, इस तरह से ज़बरदस्ती वाला माहौल हो रहा है। क्योंकि अगर किसी ने, राज भाई ने कह दिया इस बात पे, आप जा रहे हो सबको मार रहे हो, पीट रहे हो, उन्होंने ऐसा नहीं कहा मारपीट। हाँ, ये भी आया सोशल मीडिया पे कि हम जो जाके बात करें तो वो सामने वाले उल्टा बोले। तो उन्हीं की बात कह रही हूँ कि ना तो आप उल्टा बोलिए, ना तो उनको उल्टा बोलने दीजिए। बाकायदा कानूनी कार्रवाई के हिसाब से कानूनी एक लेटर होता है, वो लेटर इशू कीजिए हमारे राज्य सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री से, सब जगह पे जो भी हैं, हमारे पद पे बैठे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, जो सरकार इस वक्त चल रही है, बीएमसी ऑफिस में, सब जगह पे ये कानून लागू करवाया जाए। और लागू करवा के सब जगह, बैंकों में हो, या जैसे भी हम कोई भी चीज़ लागू करते हैं तो बैंकों में हो, कहीं भी एक जारी किया जाता है, नोटिस जारी किया जाता है। वैसे हमारी सरकार को बोलिए कि नोटिस जारी की जाए कि अब हर किसी को ये भाषा का मान रखना पड़ेगा। जो इस भाषा का मान नहीं रखेगा, जो पकड़ा जाएगा, उससे उस चीज़ की दंड मिलेगी। न कि इस तरह से घर घर में कहीं भी जाके वीडियो बना के कार्यकर्ताओं को भेज के मारपीट करवाना, ये नहीं है। जब कानून के तहत सब काम होना चाहिए। अगर आपको लगता है ये चीज़ ज़रूरी है तो ये चीज़ का बाकायदा हमें सबको लेटर दीजिए, कानून पास कीजिए। जैसे होता है ना, आज से ये लागू हो गया, आज से ऐसा नहीं होना चाहिए, आज से ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कोरोना में था ना, कोरोना में हमारे माननीय बड़े लोगों ने कहा था कि घर से बाहर नहीं निकलना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। उसी तरह से बाकायदा एक लेटर जारी करवाने से किसी भी कार्यकर्ता को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकायदा जब गवर्नमेंट हमें कोई चीज़ इशू करेगा, गवर्नमेंट जब उस चीज़ का लेटर सब जगह भिजवाएगा, वो एक लेटर इशू होने से सब जगह पे मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, हर गली, हर प्रांत, हर जगह पे
ये कर दिया जाएगा। जैसे बीच में भी बहुत सालों पहले ऐसा हुआ था, जब हमारे बाला साहब ठाकरे जी थे, तब ये हुआ था कि हर किसी का बोर्ड मराठी में रहना चाहिए, किसी का भी बोर्ड दूसरी भाषा में नहीं रहना चाहिए। तो तुरंत वो इशू किया गया था लेटर कि हर जगह मराठी में ही बोर्ड रहना चाहिए। उसके लिए कार्यकर्ता नहीं जा रहे थे। तो इस तरह से, बल्कि मैं तो बोलूँगी कि इस तरह से लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा एक कानून पास करवाइए, कानून पास करा के लेटर इशू कीजिए। लेटर इशू करके बैंक हो, सरकारी बीएमसी ऑफिस हो, चाहे कहीं भी हॉस्पिटल हो, चाहे छोटे से छोटा ऑफिस हो, सब जगह पे ये लेटर भिजवाइए। और सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे हम वोट लेते हैं तो हर जगह कहा जाता है ना वोट ज़रूरी है, तो सबके व्हाट्सएप पे आज की तारीख में गवर्नमेंट कुछ भी बात होती है, जैसे साइबर के रिलेटेड सबको मैसेजेस जाते हैं, साइबर के रिलेटेड सबको मैसेज जाते हैं ना कि आप ये फेक कॉल कोई भी आए तो आप इस नंबर पे, साइबर पे नंबर पे कंप्लेंट करें। उसी तरह से आप सबके मैसेज पे एक मैसेज इशू करवाएं कि अब महाराष्ट्र में जो भी रहेगा उसे अगर मराठी भाषा नहीं आती तो उसे मराठी भाषा आनी चाहिए, और आगे के लिए इससे कोई भी रिलेट अगर गलती होगी तो आपको उसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा, उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ये करिए, इससे हमारा संविधान भी जिंदा रहेगा, लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। नहीं, क्योंकि ये कैसा हो गया मालूम है, किसको भी जाके ज़बरदस्ती हाथ उठा देना, ये कर देना, ये बात नहीं है। हमारे उत्तर भारतीय के लोग भी बाहर से आते हैं, अब वहाँ से जानबूझ के नहीं आते, कमाने का जरिया। और यहाँ पे कितने लोग अलग अलग बाहर से भी कितने सारे बिजनेस आते हैं, सब काम होते हैं। तो प्राइवेट कंपनी भी चल रही, जो भी चल रही है, तो वो ये सब आपके और हमारे बोलने से नहीं होगा। ये डायरेक्टली जब तक गवर्नमेंट इशू नहीं करेगा, गवर्नमेंट छोटी छोटी बातों को इशू करके सबके पास मैसेजेस डालती है। जैसे अभी कल मैसेज आया कि स्वच्छ अभियान का मैसेज आ गया कि सब स्वच्छ अभियान रखो, या किसी बैंक का मैसेज आ गया, या ये मैसेज आया कि भाई फ्रॉड कॉल मत उठाओ, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। वैसे ही महाराष्ट्र में ये मैसेज सबके मोबाइल पे सब जगह पे भेजा जाए कि आज से एक नया कानून चालू हुआ है कि महाराष्ट्र में जो भी रहेंगे उनका मराठी बोलना अनिवार्य है। वो हिंदी भाषा में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। जहाँ पे भी अगर कर्मचारी रखे जाएंगे तो महाराष्ट्र मराठी ही रखे जाएंगे, और जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको मराठी आना ज़रूरी है। ये मैसेज डाला जाए, ये सबसे अच्छा तरीका है। हमारे बड़े बैठे हैं ना ऊपर, ये ऐसे आप वो ऐसे जाके लड़ाई झगड़ा करना, किसी को भी मारना करना, और उसके बाद हमारी पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रही है, ये गलत बात है। हर जगह पे पुलिस को भी मैंने देखा है, हर जगह सिर्फ जाके हर रील में मैंने देखा है पुलिस सिर्फ पीछे से स्माइल दे रही है, हंस रही, मजाक उड़ा रही है। मतलब एक इंसान जो अच्छे खासे मैनेजर की पोस्ट पे है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे है, उनको हाथ उठाया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको पहले से कोई अल्टीमेट नहीं दिया गया है, गवर्नमेंट से कोई लेटर नहीं दिया गया। एक मिनट अभी शॉर्टकट समझाती हूँ। जैसे अगर अभी हमारे नाम पे कोई समन आता है, कोर्ट से लेटर आता है, वो आता है तो बाकायदा हमें पहले वो सब भेजा जाता है, तो हमें पता चलता है कि हमें इस चीज़ का पालन करना है। जो चीज़ हमें पता ही नहीं है, अचानक से इंसान आके धावा बोल देगा, आज से यहाँ पे मराठी बोलनी जानी चाहिए, आज से यहाँ पे ये होना चाहिए। सामने वाले को ना समझने का मौका दिया, ना कुछ मौका दिया। ऐसे थोड़ी चलता है। कोर्ट में भी अगर हमको समन आता है, कुछ आता है, तो एक तारीख दी जाती है कि ये तारीख तक आके आपको ये सारी चीज़ें पेशी करनी है। कंप्लेंट का प्रॉपर लेटर होने के बाद ही पुलिस भी किसी के घर जाती है। पुलिस भी किसी के घर बगैर अथॉरिटी लेटर के नहीं जाती है। तो यहाँ पे बगैर अथॉरिटी लेटर के सब कैसे कहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, और हमारी पुलिस और हमारे लोग क्या कर रहे हैं कि इस चीज़ का वो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भाई मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं उत्तर भारतीय हूँ, मुझे मराठी आती है, लेकिन जिन्हें नहीं आती मेरे उत्तर भारतीय भाई लोग मार खा रहे हैं। जो गुजराती वो लोग सब लोग मार खा रहे। क्यों? अचानक से क्यों? उन्हें पता थोड़ी ना है, उन्हें कोई मैसेज थोड़ी ना आया है। आप अचानक पहुँचे बता रहे हो, अरे हमें मैसेज दिखाओ। आप हमारे पास आए हो किस अथॉरिटी लेटर से आए हो? आपके पास मुख्यमंत्री का लेटर है साइन किया हुआ, आपके पास प्रधानमंत्री का है लेटर साइन किया हुआ, आप हमें लेटर बताओ। ऐसी बात विदाउट लेटर, विदाउट गवर्नमेंट इशू, जब तक गवर्नमेंट का स्टैम्प लगा हुआ लेटर आपके पास नहीं है, तब तक आपको किसी के भी घर में, कार्यालय में, बैंक में, सरकारी जगह पे जाने का अथॉरिटी नहीं है। कुछ भी हो, ये कानूनी गलत काम है, और इस कानून के गलत कामों को बताने के लिए हम लोगों को बताना पड़ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हमारे यूपी में भी देखिए, हमारे यूपी में कैसे हुआ कि 9 दिन अगर नवरात्रि है तो मटन की शॉप बंद रहेगी, 10 दिन तो मटन की शॉप बंद रहेगी। ये अनाउंसमेंट करवा दिया गया कि नहीं? वैसे ही अगर महाराष्ट्र में मराठी बोलना अनिवार्य है तो आपको भी एक अनाउंसमेंट करवाना चाहिए था कि आप महाराष्ट्र में मराठी बोलना ज़रूरी है। ये क्या हरकत हो गई? किसी को मार रहे हो, काट रहे हो, वीडियो बना रहे हो, और हमारी पुलिस उन पर एक्शन भी नहीं ले रही है, और वो डायरेक्टली हमारे राज भाई का नाम खराब करे। हमारे राज भाई ने ये कहा कि
चाहे बैंक हो चाहे कहीं भी हो, मराठी बोलना अनिवार्य। तो उसके लिए एक लेटर तैयार करवाओ ना। वो बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से मिलकर एक लेटर इशू करवाओ भाई कि मैंने ये प्रस्ताव रखा है, इस प्रस्ताव को लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि अब अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी, ऐसा नहीं तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। ये रास्ता निकालो। ये कौन सा रास्ता है? किसको भी मार रहे, काट रहे, ज़बरदस्ती कुछ भी कर रहे हैं, किसी पे भी हाथ उठा रहे। किसी की इज्जत क्या रास्ते में फालतू पड़ी है? कोई इंसान क्या मान धर्म वाला नहीं है? ये तो गलत बात है ना। इस बात के लिए अगर अभी होगा तो ठीक है, नहीं तो हमने तो अपने योगीनाथ जी तक मैसेज पहुंचाया है और बाकी का देखेंगे क्या होता है। क्योंकि देखिए, विदाउट अथॉरिटी लेटर के ऐसी सब जगहों पे जाने पे भी आप पर तुरंत मानहानि का केस हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ये बात याद रखिए। ये ऐसा नहीं कर सकते कोई भी। आप उन्हें जाके ये भी नहीं समझा सकते कि बोलिए, उसके लिए आप लेटर दिखाइए कि ये गवर्नमेंट का लेटर इशू हुआ है, ये कानून का पालन आपको करना पड़ेगा। अभी तो कानून लागू भी नहीं हुआ और आप लोग सबको मार रहे हो, काट रहे हो। जिस चीज़ का कानून लागू नहीं हो, कानून लागू कीजिए। हम बोल रहे हैं, हम खुद समर्थन कर रहे हैं, कानून लागू कीजिए, सब जगह पे मैसेज पहुंचाइए। क्योंकि आम पब्लिक को नहीं पता है कि हमें क्या करना है। उन्हें रातों रात सपना थोड़ी आएगा कि रातों रात सपना आ गया कि भाई ऐसा होने वाला है, ये करना है अभी हमें। उन्हें कुछ पता ही नहीं और आप उनको जा रहे हो, मार रहे हो, काट रहे हो। ये रॉन्ग है, ये बात गलत है। ये बात के लिए हमारे जो भी है माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सबको एक ही बात कही जाएगी कि ये अगर ऐसा चलेगा तो भाई कैसे चलेगा? आम पब्लिक सुरक्षित नहीं है आपके संरक्षण में। आम पब्लिक पे मारपीट हुई जा रही है। आम पब्लिक पे लोग अपना आपसी गुस्सा निकाल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? आप हमें लेटर दिखाइए, आप हमें अथॉरिटी लेटर दिखाइए, बाकायदा गवर्नमेंट स्टैम्प किया हुआ कि गवर्नमेंट ने ये इशू किया है कानून कि आपको ये काम करना है, फिर हम उस काम को बाकायदा करें। और अभी भी करेंगे, हम तो कर ही रहे हैं। लेकिन जिन्हें नहीं आता है, जिन्हें नहीं पता, उनका क्या? उनको आप ज़बरदस्ती जाके मार रहे, पीट रहे। जो बरसों से हिंदी बोलते आए हैं, महाराष्ट्र में आज से नहीं ले रहे, जिनका जन्म यहाँ हुआ है, जो बरसों से मातृभाषा हिंदी बोलते हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि अचानक से 30 तारीख को ये अनाउंसमेंट हुआ है कि अब आज से मराठी बोलना है? ना उसका किसी को लेटर पहुंचा, ना किसी को कोई अथॉरिटी लेटर पहुंचा, ना किसी के पास कोई मैसेज गया, कुछ नहीं गया। बस कुछ लोग पहुंच रहे, बात कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं, जिसको हम जानते भी नहीं। अब सीधी बात है, अगर हमारे घर पे कोई अनजान आदमी आके हमको बोलेगा ये काम अभी तुमको करना है, तो हम उसकी बात क्यों मानेंगे? हम तो उनको जानते भी नहीं हैं। अगर मेरे घर पे कोई पुलिस आती है, वो बेगर अथॉरिटी लेटर आती है, बेगर कंप्लेंट की, ना बताएगी कंप्लेंट किसने किया, क्या क्या, विदाउट लेटर आके अगर मुझे धमकाएगी तो हम तो उस पर चढ़ेंगे ही ना। हमें थोड़ी बात है, हमें बताइए ना कि ये कानून लागू हुआ है। जब कानून लागू होगा, अगर हम कानून का पालन नहीं करेंगे तो हम दोषी हैं। लेकिन कानून लागू नहीं है, लेटर इशू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 30 तारीख को एक जगह पे हमारे राज भाई भाषण दे रहे हैं, उसके दूसरे दिन से अचानक सब लोग रास्ते पे उतर रहे, किसी को मार रहे, काट रहे, ये कर रहे विदाउट लेटर। आपके पास अथॉरिटी लेटर है क्या सबके पास जाने का? कहीं भी जाने का अथॉरिटी लेटर दिया गया आपको? आपके पास सिग्नेचर लेटर है क्या? वो हमें लेटर दिखाइए सब लोग। जब भी हमारे जितने लोग भी भाई हैं, सबको, हमारे लोगों को गवर्नमेंट इशू कि ये कानून पास हुआ है उसका लेटर दिखाइए बस। फिर उसके आगे हम देखेंगे क्या बात करें। हम तो मानने को तैयार है, हम तो शुरू से मानते हैं और हमें बोलने भी आती है। ऐसी बात है। मैं तो बचपन से ही महाराष्ट्र में रहती हूँ, मुझे तो हिंदी से ज़्यादा मराठी का ही वो रहता है। लेकिन जिसको नहीं पता उसको क्या? ये बात इसलिए बोली जा रही है कि जिसको जिसको मारा पीटा गया है, जिसके ऊपर एक्शन लिया गया है, वो किस बात पे लिया गया? आपके पास अथॉरिटी लेटर दिखाइए, हमें अथॉरिटी लेटर चाहिए, बाकायदा लिखित में लेटर चाहिए और उस पर सिग्नेचर और मोहर चाहिए गवर्नमेंट की कि आपको ये काम दिया गया था, आप लोगों को बोला गया था ये काम जाके करो। उसके बाद का बात देखेंगे। और हमारी पुलिस भी इसमें साथ नहीं दे रही। हमारी पुलिस तो कभी साथ नहीं देती है। लोग ड्रग्स गांजा ले रहे हैं, उनको भी पकड़ के बाजू में छोड़ देती है। लोगों का पैसा पकड़ा जाता है, उसको भी छोड़ देती है। ये कानून नहीं है। कानूनी दांवपेच देखा जाए तो कानूनी दांवपेच में लेटर कहाँ है? हमें और लेटर दिखाइए। हम चाहते हैं हमें लेटर दिखाइए, कब पास हुआ, किस दिन ये लेटर पास हुआ, किस दिन ये कानून पास हुआ। और कानून पास हुआ तो अब तक गवर्नमेंट ने लोगों के बीच में ये मैसेज क्यों नहीं पहुंचाया? ये बात का जवाब हम सबको चाहिए। ये बात जवाब सब लेना चाहते हैं। ठीक है। जय महाराष्ट्र, जय माता दी।